एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। आपको बताऊंगी कि जून का चौथा सप्ताह यानी कि आखिरी सप्ताह किन राशि वालों के लिए रहने वाला है भाग्यशाली। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 जून तक का ये सप्ताह, ये वक्त। और ये आपको जो भविष्यवाणी बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, तो एस्ट्रोसेज के एस्ट्रो लैब में एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम तैयार करती है आपका भविष्य कथन। इस साप्ताहिक राशिफल की मदद से आप अपने जीवन के तमाम पहलुओं, जैसा कि मैंने गिनाया, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी पा सकते हैं। साथ ही आप इस हफ्ते होने वाले गोचर, तीज त्योहारों के विषय में भी जान जाएंगे और खास तौर से 12 राशि के जातकों के लिए बताऊंगी कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिससे आप आने वाले सप्ताह में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो राशिफल की शुरुआत पंचांग के साथ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार क्या क्या ज्योतिषीय तथ्य हैं इस हफ्ते के लिए, तो इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है शुक्ल पक्ष से। प्रतिपदा तिथि होगी 22 जून, सोमवार का दिन होगा, जबकि इस सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 28 जून, रविवार के दिन हो जाना है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 23 जून मंगलवार से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाई, और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी वीडियो भी आपको मिलेगी। और अगर आपको लिखित जानकारी चाहिए तो आप astrosage.com पर विजिट कर सकते हैं, आपको हर बारीक जानकारी मिल जाएगी। गोचर के बारे में आपको बता दूं तो खास गोचर चंद्रमा का तो है ही है, इसके अलावा जिन बड़े ग्रहों का गोचर आप इंतजार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते ऐसा कोई गोचर नहीं है। गोचर सूर्य और मंगल का हो चुका है 14 जून को, और 18 जून को बुध भी वक्री हो चुके हैं 18 जून को, और अब 30 जून को अगला गोचर है बृहस्पति का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन राशि वालों पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, उससे पहले शेयर बाजार के बारे में भी आप जान लीजिए। जिन्हें शेयर बाजार में इंटरेस्ट है उनके लिए सूर्यदेव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान है और बुध राहु के साथ मिथुन राशि में है, बिल्कुल आगे पीछे है। कुल मिलाकर देखिए तो इस सप्ताह खाद्य तेल, बुलियन, स्वर्ण और रजत, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी आएगी। शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले जो व्यापारी हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। तो ये शेयर मार्केट की भी जानकारी हो गई आपकी। अब मेष राशि वाले आपके लिए कैसा बीतेगा ये हफ्ता। तृतीय भाव में होंगे चंद्रमा, फिर चतुर्थ में, और फिर पंचम, फिर षष्ठम में गोचर करेंगे। तो बहुत आसानी से आप सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। एक बार में एक साथ कई काम कर पाने की आप में क्षमता बढ़ेगी। सहकर्मी हो आपके या वरिष्ठ हो आपके, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। माँ की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, जिससे कि आपको तनाव होगा। दूसरों के बीच आपकी लोकप्रियता में इस दौरान वृद्धि होगी। अपने करियर में नई भूमिकाएं और नई जिम्मेदारियां मिलने की आपको संभावना है, और इस समय स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के प्रति मेहनत थोड़ी सी बढ़ा देनी है। माता पिता को इससे खुशी मिलेगी। और अगर आप प्रेम कर रहे हैं किसी के, आपका प्रेम जीवन एक्टिव है, तो आप में प्रेम में आपकी उछाल आएगा, आपका जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखूं तो कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, और संभव है कि इस समय में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता हो। हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे कि शत्रु सक्रिय हो जाएंगे और आपकी सतर्कता और मेहनत के सामने हालांकि ये टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अलर्ट तो रहना ही होगा। विवाद और झगड़ों से दूर रहिएगा। ये रिश्ते में है, ये ऑफिस में हो, कभी भी हो, इससे दूर रहना आपको, और उसके बाद सावधान रहते हुए आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करना है आपको, तो सूर्योदय के दौरान आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, और नियमित रूप से ये करना है। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 3, मिलते हैं 5 में से 3। अगली राशि वृषभ है। इस सप्ताह चंद्रमा आपके होंगे द्वितीय भाव में, और फिर तृतीय और चतुर्थ, फिर पंचम में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा तनाव मिल सकता है, और इस समय आप अपने धन को संचय करने में भी समर्थ रहेंगे। इसके बाद वृषभ राशि में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। इससे आपको पारिवारिक जीवन में हर तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। भाई बहन भी आपके अच्छे आपके लिए साबित होंगे, उनसे रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। आपको आर्थिक जीवन में भी सफलता मिलेगी। चंद्रमा की ये स्थिति आपको यात्रा के भी अवसर देगी, जो आपके लाभ कमाने के लिए काफ़ी होगा। वर्क प्लेस पर खासतौर से सार्वजनिक लेन देन अगर करते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर आईटी में जो काम कर रहे हैं, उनके आदान प्रदान वाले क्षेत्रों से जुड़े जातकों को
अच्छे फल मिलेंगे, उनके इच्छा के अनुरूप फल मिलेंगे। आप जितनी इच्छा करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा होगा आपके चतुर्थ भाव में और इससे आपकी माता, जमीन और आराम और आपकी लग्जरी पर प्रभाव पड़ने वाला है। किस तरीके का हो ये प्रभाव, तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। तीसरे भाव में चूंकि इस दौरान आपके चौथे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे तो आपके धन संचय करने में आप सफल हो जाएंगे। जमीन से जुड़ा कोई पहले का निवेश, कोई पहले की इन्वेस्टमेंट इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। वाणी में थोड़ी कठोरता जीवन में तनाव ला सकती है, तो वाणी नियंत्रित रखिएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे, इससे संगठन और प्रशासन के गुणों में आप में वृद्धि होगी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से लैस रहेंगे, आपको अपने लक्ष्य को पाने में इससे सहायता मिलेगी। हर काम को सफलतापूर्वक करने से जीवन साथी हर समस्या का समाधान निकालने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। उपाय क्या कीजिएगा, तो भगवान परशुराम के अवतार की पौराणिक कथा पढ़िए या सुनिए, इससे आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। अगली राशि मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे सबसे पहले, यानी कि प्रथम भाव में रहेंगे, फिर द्वितीय में जाएंगे, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ में प्रस्थान कर जाएंगे। तो समाज को अपने प्रति आप आकर्षित करेंगे, दूसरों के बीच भी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक जीवन में भी आपको कई सोर्सेस से इनकम होगी। हालांकि इस दौरान बीच बीच में आप में अहंकार की भी वृद्धि होगी, जिससे आप कई अवसरों से लाभ उठाने में कुछ असफल हो सकते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, तो अपने अंदर सुधार लाइएगा और अहम की भावना से दूर रहिएगा, बाकी चीज़ें ठीक रहेगी। चंद्रमा आपके प्रथम भाव से निकलकर जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो इससे आपका परिवार की तरफ अधिक रुझान दिखाई देगा। कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। पिताजी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। संभव है कि दान दक्षिणा के कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें। चंद्रमा की यह स्थिति आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य हानि जरूर दे जाएगी। खान पान के प्रति सतर्क रहेगा, सावधान रहिएगा। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके तृतीय भाव में आएंगे तो इस दौरान सूर्य को भी मजबूती मिलेगी, और सूर्य तो मजबूत स्थिति में पहले से रहेंगे ही रहेंगे। खैर, आप अपने विचार और सुझावों से कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों जगह लाभ कमा सकते हैं। भाई बहनों के लिए भी समय शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय में उनसे पारिवारिक वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है। इमोशनल रहिएगा, इमोशनल फूल मत बनिएगा। आपको कुछ ऐसे डिसीजंस जरूर लेने पड़ेंगे जिसमें कि आपके इमोशंस आड़े आएंगे। दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग दिया गया है, डिसीजंस के लिए दिमाग दिया गया है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा कहाँ होंगे, तो आपके चतुर्थ भाव में होंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी थोड़ी सी आपको परेशानी होगी इस दौरान, और आपको कैसी परेशानी होगी, तो रक्त से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, या फिर आपको हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट भी हो सकता है। थायराइड वगैरह की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। ये फेज थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है हेल्थ के लिहाज से। क्रोध में वृद्धि हो जाएगी आपकी, और इस वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी निराशा आएगी, वो प्रेम जीवन हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो। अहम का टकराव होगा प्रेमियों के बीच में, और इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जीवन साथी हालांकि पहले से ज़्यादा ऊर्जावान होंगे, लेकिन चूंकि आपकी सेहत थोड़ी नम रहेगी तो आप वो डेडिकेशन या फिर वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे रिलेशन में, जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पार्टनर की तरफ से है। उपाय क्या कीजिएगा, तो पास के किसी मंदिर में ज़रूरतमंदों को आपको दान करना है। क्या? हरे रंग की चीज़ें, उसमें भी क्या, तो आप मूंग की दाल हरी वाली और पालक जैसी चीज़ें दान करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य स्टार आपके लिए हैं 5 में से 4। अगली राशि है कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे, फिर होंगे प्रथम में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में। तो कैसे क्या होगा, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में, और द्वादश भाव के स्वामी बुध के साथ ये युति करेंगे। इस दौरान आप कुछ यात्राओं और अपने मनोरंजन की चीज़ों पर धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने खर्चों के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो क्या होगा, आर्थिक तंगी हो सकती है। साथ ही खुद को व्यर्थ की बातों से जितना संभव हो दूर रखिएगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, तनाव मिल सकता है। वो जातक जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे, सपना पूरा होने का वक्त ज़रूर है, लेकिन सेहत पहले है। अगर अभी आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा। जब इस महामारी से देश उबर जाए, दुनिया उबर जाए, उसके बाद जगह बदलने के बारे में सोचिएगा तो बेहतर होगा। इसके अलावा एक और सलाह है कि टीवी, मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा, नहीं तो आपको नेत्र से, आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि में ही आ जाएंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में होंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको, और पहले से जो अधूरे पड़े काम थे वो आप पूरे कर पाएंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी और स्वास्थ्य जीवन भी बेहतर बना रहेगा।
सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे, जो कि धन, बचत और परिवार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान कर्क राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे और इसके साथ ही राहु की दृष्टि आपके पिता को स्वास्थ्य कष्ट भी थोड़ी दे सकती है। तनाव में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। आपको किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले विशेषज्ञों की राय लेने की मैं हिदायत दे रही हूँ, नहीं तो हानि हो जाएगी, फिनेंशियल लॉस होगा आपको। और ये कुल मिलाकर ये योग ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई फैसला ले रहे हैं तो हानि के लिए तैयार रहिएगा, लॉस के लिए तैयार रहिएगा मेंटली। इसीलिए हड़बड़ी में फैसला मत लीजिए, सोचिए समझिए फिर फैसला लीजिए। फैसला ही तो लेना है और इसको लेने के पहले ही तो सोचना समझना चाहिए। फैसला लेने के बाद सोच समझ के क्या ही कर लेंगे। खैर, किसी भी फैसले को जब आपको लेना है तो कुल मिलाकर बेहद सोच समझ कर लीजिएगा, किसी अनुभवी से सलाह लेकर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में आ जाएंगे। ये क्या करेंगे तो आपको शुभ फल अब ये देंगे। कोई यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई आपके घर में मांगलिक त्योहार हो सकता है, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। भाई बहन अपने वर्क प्लेस पर अच्छा करेंगे और इससे आपको खुशी भी मिलने वाली है। मंगल देव की दृष्टि आपके भाई के साथ साथ आपका कुछ विवाद भी जरूर करा सकती है। हो सकता है कि आप उन्हें कुछ सलाह दें, वो ना माने, इस वजह से आप में खींच उत्पन्न हो जाए, लेकिन जलन कहीं से नहीं होगी। आपके साथ आप जब संवाद करें, अपने छोटों से संवाद करें, अपने साथी से संवाद करें, तो थोड़ा सावधान रह के संवाद कीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है तो चांदी के ग्लास से आपको पानी पीना चाहिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्रदेव की जो शुभ ऊर्जा है वो आपको मिलेगी। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। अगली राशि सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे, फिर आ जाएंगे द्वादश, फिर प्रथम और फिर द्वितीय में। तो क्या होना है तो मल्टीपल सोर्सेज से आपको लाभ होगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा कई ग्रहों के साथ आपके एकादश भाव में रहेंगे। तो ये लाभ है, धन है, भाग्य का भाव है, तो अपने मित्रों से सहयोग भी आपको मिलेगा और आप उनकी मदद से उत्तम लाभ भी पा सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की यह स्थिति आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे आप एक समय में बहुत से कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप किसी एक कार्य पर खुद को केंद्रित रखने में भी सोचेंगे कि सफलता मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। वर्क प्लेस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए एक बार में एक ही काम कीजिए। ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, एक बार में 4 काम नहीं। इस चीज़ के मल्टीटास्किंग होना अपने आप में बहुत स्किलफुल टास्क है और टीडियस भी है, मुश्किल भी है। तो जब आप मल्टी टैलेंटेड हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, तो जब एक काम कर रहे हो तो उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। ये मैनेजमेंट की चीज़ होती है और ये मैनेजमेंट ब्रेन के लिए होता है। आपको दिमाग को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो ये काम पे उसका असर नहीं हो, ये काम कर रहे हो तो ये काम पे असर नहीं हो। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम है तभी आप मल्टीटास्किंग है। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और सारा आपस में मिला दिया, मेस्ड अप हो गई चीज़ें, तो आप मल्टीटास्किंग नहीं है। तो एक टाइम पे एक काम कीजिए, आपके लिए यही सलाह है। चंद्रमा आपके एकादश भाव से निकलकर जब द्वादश में जाएंगे, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो क्या होगा कि परोपकार की भावना में वृद्धि होगी, दान पुण्य करेंगे और इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आप बीमारी की चपेट में आने की भी यहाँ पर प्रबल आशंका दिख रही है। चंद्रमा जब आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी कि प्रथम भाव में, तो स्वामी सूर्य भी रहेंगे एकादश भाव में विराजमान और इससे आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं के और साहस में वृद्धि होगी। आपको सरकारी विभाग से सम्मान मिल सकता है, पुरस्कार भी मिल सकता है, साथ ही आपको अपने मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। इसके बाद सप्ताह के अंत में बढ़िएगा तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी एकादश भाव में होंगे, तो आपको आर्थिक लाभ उठाने के लिए कई मौके मिलेंगे और ये मौका अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि आपकी वाणी को प्रभावित करेगी, तो क्या होगा, आप अपनी बातें दूसरों के सामने साफ तौर से नहीं रख पाएंगे, प्रेजेंटेशन आपकी वीक रहेगी, कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी जो आप कहना चाहेंगे वो ना कह के कुछ और कह जाएंगे, या फिर उसके मायने कुछ और निकल जाएंगे और इससे दूसरे आहत हो सकते हैं, उन्हें आघात पहुंच सकता है। तो दूसरों से संवाद करते समय विशेष सावधानी की सलाह मैं आपको दे रही हूँ। उपाय क्या कीजिएगा तो रोजाना सूर्योदय के दौरान आप अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया, 5 में से 4 स्टार आपको मिल रहे हैं इस हफ्ते के लिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले दशम भाव में आपके चंद्रमा होंगे, फिर एकादश, फिर द्वादश और फिर प्रथम भाव में होंगे। तो कैसे क्या होना है तो दशम भाव में जब ये होंगे तो आपके करियर और वर्क प्लेस में आपको अच्छे प्रभाव दिखाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, लक्ष्य प्राप्ति आप कर पाएंगे, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, सीनियर्स आपकी मेहनत देखकर आपको प्रोत्साहित करेंगे, सराहना करेंगे
और इस वक्त आपका जो ध्यान है वो सिर्फ अपने काम पे रहेगा, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को अनदेखा मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंद्रमा अपने एकादश भाव में होंगे तो लाभ सफलता का भाग्य का भाव है, तो ऐसे में भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। कई यात्राएं करने का भी आपको मौका मिल सकता है इस दौरान, इससे आपको बेनिफिट्स होंगे। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपनी कला और विचारों का प्रदर्शन करके कुछ उचित लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्त और कई लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन आर्थिक मदद आपको जब मिलेगी तो आप में थोड़ा सा अहंकार आ सकता है, मदद लीजिएगा, अहंकार नहीं। द्वादश भाव में फिर चंद्रमा का गोचर होगा तो कन्या राशि के जातकों को मिश्रित फल मिलेंगे। इस दौरान खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। करियर और कार्यक्षेत्र का भाव तो पहले से ही प्रभावित है, तो कुछ समस्या इस दौरान इसमें आ सकती है। पिताजी की स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंच सकता है और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। लव लाइफ आपकी ठीक दिख रही है, अच्छी रहेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपको शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य में अहंकार की भावना आ सकती है, जैसा मैंने बताया था, अहंकार मत आने दीजिएगा। अहंकार किसी भी रिश्ते में अच्छा नहीं होता। जीवन साथी के साथ मतभेद होंगे इस वजह से। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में जब आ जाएंगे तो इस दौरान मंगल की दृष्टि इस भाव पर होगी, तो आपके क्रोध में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता रहेगा। नकारात्मक प्रभाव आपके हेल्थ पर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो इसे कैसे नहीं पड़ने देना है ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। फिर भी उपाय मैं बता दे रही हूँ, तो आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पे जाने के पहले इलायची खा के जाइएगा। 7-8 इलायची के बीज, हालांकि अभी मौसम गर्म है तो इतनी ज़्यादा इलायची नहीं खाएं, एक भी खाएं अगर तो उसको धीमे धीमे जुबान में रखे रहें और धीमे धीमे उसका स्वाद लेते रहें, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। भाग्य स्टार आपको 5 में से मिलते हैं 3.5। तुला राशि, इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे और फिर जाएंगे दशम में, एकादश में, फिर द्वादश में। हफ्ते की शुरुआत कुछ अनोखे संयोग के साथ हो रही है। नवम, दशम और एकादश भाव के स्वामी देखिए तो चंद्रमा, सूर्य और बुध चलते चलते एक साथ बढ़ रहे हैं और संभावना है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको संगठन की तरफ से मिल जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, मुनाफा मिलेगा। साथ ही अपने व्यापार के विस्तार के लिए भी कुछ सोच विचार करते हुए आप दिखेंगे। कुल मिलाकर देखें तो सप्ताह की शुरुआत आपको भाग्य का भरपूर साथ मिल जाएगा। इसके बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और अपने करियर और वर्क प्लेस का ये भाव होता है, तो ये क्या करेगा आपको, तो आपको इच्छा के अनुसार फल मिलेगा। अगर सही दृष्टिकोण है और व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है, तो आपको सफलता भी मिलेगी और इस सफलता से आप में थोड़ा साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार और बड़ों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद ग्रहों का गोचर जो है ये आपकी क्षमता को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, बाधित कर सकता है, काम करने की जो क्षमता है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस्ड रहिएगा, इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। अब सप्ताह के मध्य की तरफ आ जाइए तो चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे। ये आपको लाभ दिलाएंगे क्योंकि ये लाभ का भाव होता है। उत्तम समय रहेगा ये आपके लिए और पहले जो आपने मेहनत की थी और उस मेहनत का अब आपको इनाम मिलेगा प्रमोशन के जरिए। कुछ मुलाकात पुराने मित्रों से आपकी हो सकती है और इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दिख रहा है, 2-4 होंगे आप कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों से। प्रेम जीवन हालांकि अच्छा रहेगा, हो सकता है लवमेट के साथ आप यात्रा पे जा सकते हैं। और सप्ताह का अंत कैसा रहेगा, तो ऐसा है कि विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन जाना है या नहीं आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी का वक्त ऐसा नहीं है कि आप विदेश जाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। इसीलिए मेरी सलाह है कि अभी टाल दीजिए, बाद में फिर ऐसे गोचर बनेंगे जब आप जा सकते हैं। विदेशी स्रोत से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, इससे ये लाभ आर्थिक हो सकता है। आपके द्वादश भाव में स्वामी बुध और आपके नवम भाव में राहु के साथ युति कर रहे होंगे। पिताजी के साथ कुछ समस्या इस दौरान हो सकती है। परिवार का वातावरण इससे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। मंगल चंद्र को दृष्टि कर रहे हैं तो इस वजह से संभव है कि आपको कुछ स्वास्थ्य हानि भी हो। खुद को हर तरीके की दुर्घटनाओं से बचाने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। उपाय क्या कीजिए, तो माता दुर्गा के किसी भी अवतार की, किसी भी एक रूप की आप पूजा कीजिएगा, तो आपको शुक्र ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 5 में से 3.5 स्टार आपके लिए हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम में आएंगे, फिर दशम, फिर एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी अनिश्चितता और परिवर्तन के भाव यानी कि सप्तम में रहेंगे। इससे क्या होगा, प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी और इस समय भाग्य आपका साथ उतना नहीं देगा जितनी आपको उम्मीद है। हालांकि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। व्यापारी हैं तो थोड़ी सी कुछ हानि आपको हो सकती है। नौकरी पेशा है
तो कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध वातावरण हो सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, साथ ही आपके विचार और आपकी कल्पना शक्ति में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इसमें सलाह क्या मैं आपको दूं, तो सलाह यही है कि निवेश अभी मत कीजिएगा, नहीं तो हानि होगी और स्वास्थ्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको स्ट्रेस होगा तो फिर बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस आपको शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा फिर आपके नवम भाव में जब आएंगे तो आपको शुभ फल मिलेंगे, जीवन को सही दिशा आपको लगेगा कि मिल रही है और ये स्थिति सप्ताह के अंत तक रहने वाली है। चंद्रमा और गुरु की मजबूती के साथ आपको धन योग मिलेगा और ये मजबूत धन योग आपको दिलाने वाला है लाभ कई तरीके के हो सकते हैं। शिक्षक और बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपके करियर को सही दिशा देगा। इसके अलावा अगर आप यात्रा करते हैं तो अच्छा है। नई नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका रुझान धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने वाला है और इस वजह से आप दान पुण्य करते नजर आएंगे। निजी जीवन के रिश्ते भी इस समय बेहतर होंगे। फिर सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, जो वर्क प्लेस, करियर और प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो क्या होगा यहाँ, अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे। इसके बाद ये खोज को दिखाने वाला भाव होता है, रहस्य और गुप्त विद्याओं को समझने वाला भाव होता है। तो आपके जो अधिकारी हैं और सहकर्मी हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पिताजी की सेहत से आपको चिंता हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो सफलता और भाग्य का भाव है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक जीवन में धन का आगमन होगा, धन संचय करने में भी आप सफल होंगे। इसके अलावा भाई बहनों से भी आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात अगर मैं बताऊं तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आप। उपाय क्या कीजिए, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और ये पाठ अगर आप सूर्योदय के वक्त करते हैं तो अति उत्तम। 5 में से 3.5 स्टार आपको मिल रहे हैं इस हफ्ते के लिए। अगली राशि धनु राशि। सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा, फिर जाएंगे अष्टम में, फिर नवम में और फिर दशम में जाएंगे। तो क्या क्या होगा, पार्टनरशिप में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो विवाद हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में राहु के साथ युति करेंगे। तो आपको सलाह क्या है, तो सलाह ये है कि अपने पार्टनर के साथ जब संवाद कर रहे हो तो उस समय विचार और सुझावों को लेकर स्पष्ट रहिएगा। ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद होने की आशंका यहाँ पर दिख रही है। आपका वैवाहिक जीवन इससे जरूर प्रभावित होगा और नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि आपको दान दक्षिणा और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के कई अवसर मिलेंगे। इस समय अवधि में आपको अचानक से लाभ हो सकता है और पुरस्कार भी मिल सकता है और इससे आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। हालांकि स्वास्थ्य जीवन में कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो इससे क्या होगा, उच्च शिक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें भी मुनाफा होगा। भाई बहन से भी आपको फायदा होगा, वो बेहतर भी करेंगे अपने क्षेत्र में। हालांकि पिताजी की सेहत थोड़ी सी आपको खराब होने की वजह से तनाव दे सकती है। लवमेट के स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, बेवजह के विवाद होंगे। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, विपरीत परिस्थितियों से खुद को आप निकाल पाएंगे। सप्ताह के अंत की मैं बात बता दूं तो क्या होगा कि चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे, तो आपको वर्क प्लेस में सीनियर्स से कुछ सराहना मिल जाएगी। फिर दशम भाव के स्वामी बुध का राशि में बेहद मजबूत स्थिति में होना, व्यापारियों को विदेश से कई लाभ दिला जाएगा। इसके अलावा उत्तम से उत्तम लाभ उठाने की आप इस दौरान कोशिश कर सकते हैं। फिर भी मैं उपाय बता दे रही हूँ और ज़्यादा लाभ के लिए क्या करना चाहिए। तो आप कहीं महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं तो माथे पर चंदन का तिलक लगाइए, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3। मकर राशि वाले, तो चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे, फिर आएंगे सप्तम, अष्टम में और फिर नवम भाव में चले जाएंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में तो सफलता मिलेगी और कार्यक्षमता भी आपकी बढ़ेगी और आर्थिक जीवन इससे आपका अच्छा होगा। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका परेशानी भरा हो सकता है। मकर राशि में सप्तम भाव में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो इससे क्या होने वाला है, तो प्रेमी और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। चिंतित थोड़ा आप रह सकते हैं, लेकिन ये चिंता आपको रिश्तों को लेके नहीं होगी, कभी कभार कामकाज को लेके हुई तो हुई, या क्रिएटिव काम आप नहीं कर पा रहे इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। और ये इस चिंता के लिए वजह से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब आप चिंता करेंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा और एक क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव फील्ड है, फिर आप में एक अलग सी ऊर्जा आएगी, आपको ऐसा लगेगा और फिर आप अच्छा प्रदर्शन करने लगेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं सप्ताह में। फिर चंद्रमा पहुंचेंगे आपके अष्टम भाव में, कुछ बाधा तो आएगी फिर,
और आप व्यवहार में जो काम करेंगे उस काम को लेकर निश्चिंत तो होना चाहेंगे, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे तो वो निश्चिंतता आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सावधान रहिएगा, सावधान अपने शत्रुओं से भी रहिएगा और सेहत के प्रति भी रहिएगा। सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे कि आप दंड के भागी बने। अगर बाहर निकलते हैं मास्क लगा कर ही निकलिएगा। जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना ही करना है। सप्ताह के अंत में चलिए तो क्या है, तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। पिताजी की मदद से आप वर्क प्लेस या व्यापार में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वातावरण खुश रहेगा परिवार का, कोई शुभ समाचार मिल सकता है और भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। प्रेम में अगर आप हैं तो आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं अगर आप मैरिड हैं तो इस सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल भरा रहने वाला है। उपाय क्या करना है, तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 5 में से 3 स्टार आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। कुंभ राशि, इस सप्ताह क्या है कि चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, फिर जाएंगे षष्टम में, सप्तम में और अष्टम में। सप्ताह की शुरुआत छात्रों के लिए अच्छी रहेगी। उन्हें अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा इस समय अपने ही भाव में विराजमान रहेंगे। साथ ही बुधदेव भी आपके सीखने की क्षमता में कुछ वृद्धि करेंगे। इसके परिणाम में क्या निकलेगा, तो आप अपने विषयों को सही से समझने में सफल रहेंगे। जिस भी विषय को समझने के पहले आपको बाधा आ रही थी वो अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जातकों को थोड़ी सी संतान की खराब सेहत की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेस आपका कब दूर हो जाएगा, जब वर्क प्लेस पर आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और सराहना मिलेगी। फिर चंद्रमा पहुंचेंगे आपके छठे भाव में। इसके बाद आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा और मुनाफा भी होगा। वर्क प्लेस में आपकी जो कैपेसिटी पोटेंशियल है आप पाएंगे कि इसमें इजाफा हुआ है। मातृपक्ष से भी आपको सम्मान मिल सकता है, उनसे कुछ तोहफा भी मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में अब चलिए तो क्या है कि चंद्रमा को गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई साथी मिल सकता है। नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। आपको प्रशासन की तरफ से सराहना मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। लव लाइफ में आप खुद को थोड़ा ऊपर रखने वाली जो आपकी भावना है उससे इस दौरान ग्रसित रहेंगे। प्रेमी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपके लिए ये सप्ताह बढ़िया रहेगा। साथी के साथ आपको समय बिताने का मौका मिल सकता है। सप्ताह के अंत में अब चलिए तो क्या है कि कुछ तनाव आपके अंदर होगा और ये तनाव की वजह से आपका रिश्ता थोड़ा प्रभावित हो सकता है, खासतौर से लव लाइफ। उधारी दिया पैसा आपका वापस आ सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि संभावना कम है। उपाय क्या कीजिएगा, तो भगवान परशुराम के अवतार की पौराणिक कथा पढ़िए या सुनिए, इससे आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। आखिरी राशि मीन। इस दौरान आप कुछ यात्राओं और अपने मनोरंजन की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने खर्चों के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो क्या होगा, आर्थिक तंगी हो सकती है। साथ ही खुद को व्यर्थ की बातों से जितना संभव हो दूर रखिएगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, तनाव मिल सकता है। वो जातक जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे, सपना पूरा होने का वक्त जरूर है, लेकिन सेहत पहले है। अगर अभी आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा। जब इस महामारी से देश उबर जाए, दुनिया उबर जाए, उसके बाद जगह बदलने के बारे में सोचिएगा तो बेहतर होगा। तनाव में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। आपको किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले विशेषज्ञों की राय लेने की मैं हिदायत दे रही हूँ, नहीं तो हानि हो जाएगी, फिनेंशियल लॉस होगा आपको। और ये कुल मिलाकर ये योग ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आप हड़बड़ी में जल्दबाजी में कोई फैसला ले रहे हैं तो हानि के लिए तैयार रहिएगा, लॉस के लिए तैयार रहिएगा मेंटली। इसीलिए हड़बड़ी में फैसला मत लीजिए, सोचिए समझिए फिर फैसला लीजिए। फैसला ही तो लेना है और इसको लेने के पहले ही तो सोचना समझना चाहिए। फैसला लेने के बाद सोच समझ के क्या ही कर लेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, जीवन साथी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि प्रमोशन भी मिल जाए, तो आपकी राशि के लिए स्थिति विशेष अच्छी रहने वाली। उपाय क्या कीजिएगा, तो आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो तो अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलिए, और अगर शिक्षक का आशीर्वाद लेकर निकल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। तो आपको पता चल गया कि जून का आखिरी सप्ताह आपके लिए कैसा बीतने वाला है। अब इसके बाद महीना शुरू हो जाना है अगला, यानी कि जुलाई शुरू हो जाएगी। और जुलाई में आप सब मिलकर यही प्रार्थना कीजिए कि ये कोविड-19 के इस डरावने माहौल से, कोरोना काल से हमें जल्द से जल्द निजात मिले, आज़ादी मिले। सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे
तो ऊर्जा ब्रह्मांड में इकट्ठे जाएगी और जल्दी असर करेगी। ख्याल रखिए अपना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर ले। नोटिफिकेशन पर वापस जरूर लौटिएगा। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।